अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में खानगी अस्पताल के लिए कोविड वैक्सीनेशन के लिए रकम मुकर्रर की है, जबकि शहर के बाज़ दवाखानों में इस इंजेक्शन के लिए लोगों से उसके मुकर्रर रकम से दुगना रकम वसूल कर रहे। शिकायत मौसूल होने पर डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने शहर में 3 खानगी दवाखानों का कोविड वैक्सीनेशन लाइसेंस मनसूख कर दिया। खानगी दवाखानों में कोविड वैक्सीनेशन के लिए लोगों को फी खुराक ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए अदा करने की जरूरत है, चूँकि इसमें 28 दिन के वक्फे से 2 खुराक लेने होते हैं, इसलिए इसकी पूरी कीमत 500 रुपए होगी। लेकिन ये इतला है कि शहर में 3 खानगी दवाखाने इसके लिए दुगना रकम वसूल कर रहे हैं। फिलवक्त रियासत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 45 ता 59 साल उम्र ग्रुप के मरीजों को ये टीका देने का अमल जारी है। तमाम गवर्नमेंट अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर यह टीका मुफ्त दिया जा रहा। अब रियासत में 354 गवर्नमेंट अस्पताल और 218 खानगी दवाखानों में ये वैक्सीन दिया जा रहा। मुतवस्सित दर्जे के ज्यादातर लोग गवर्नमेंट अस्पताल से ही वैक्सीन ले रहे हैं, इसलिए हुकूमत चाहती है कि 20 बिस्तरों से ज्यादा के खानगी दवाखानों और तमाम पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को भी वैक्सीनेशन लाइसेंस किया जाए। रियासत में 100 से ज्यादा दवाखानों ने कोविड वैक्सीनेशन लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी, ताहम हुकूमत ने उन्हें मुकर्रर रकम से ज्यादा रकम वसूल करने के खिलाफ इंतबाह दिया है। अगर किसी दवाखाने में इसके लिए ज्यादा रकम वसूल की गई तो इसका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। शहरियों की गफलत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे का सबब बन रही है, क्योंकि शहरियों की जानिब से मास्क के इस्तेमाल से किए जाने वाले बेइतनाई और पुरहुजूम मकामात पर समाजी फासला न रखे जाने के सबब कोरोना वायरस की वबा तेजी से फैल रही। डायरेक्टर CCMB राकेश मिश्रा ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना के अलावा मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के लिए अवाम की जानिब से बढ़ती जाने वाली गफलत जिम्मेदार है और इन हालात को बेहतर बनाने के अलावा कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे से रोकने के लिए जरूरी है कि मास्क के इस्तेमाल के अलावा समाजी फासले को इख्तियार किया जाए और इन मुकामात पर जाने से गुरेज किया जाए जहां हुजूम ज्यादा हो। मारूफ साइंसदान राकेश मिश्रा ने बताया कि शहर हैदराबाद में 54% आबादी में कोरोना वायरस से मुकाबले की अहलियत है और 54% आबादी का ये तजिया एक सर्वे से किया गया है, जिसमें ये वाज़ेह हुआ है कि शहरियान हैदराबाद की क़ुव्वत मदाफ़ियत कोरोना वायरस को रोकने की अहल है और 54% शहरी ऐसे हैं जो इस वबाई मर्ज का बआसानी मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की मुख्तलिफ अक़साम की निशानदेही की जा रही और CCMB के पास मौजूद तहकीक के दौरान अब तक कोरोना वायरस की 300 अक़साम सामने आ चुकी हैं और उनमें कौन सी किस्म किस तरह के शहरियों को निशाना बना रही, इसका अभी जायजा लिया जा रहा। जिले सिरसिला के एक गांव में 51 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। विमलवाड़ा रूरल मंडल के जयावरम गांव में 180 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 51 अफराद की रिपोर्ट मुस्बित बरामद हुई। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद को घरों में ही अलग थलग रहने की हिदायत दी गई है। रियासत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले अजीम मंसूरी, जिनका कद सिर्फ 2.5 फीट है, उन्हें दुल्हन मिल गई है। वो काफी दिनों से शादी के लिए रिश्ते की तलाश में थे, जो अब खत्म हो गई है। उनकी दुल्हन बुशरा नामी लड़की होगी, जो हापुड़ की रहने वाली है और बहुत जल्द इन दोनों का निकाह होगा। शामली के रहने वाले 2.5 फीट के अजीम मंसूरी का मामला इस वक्त मंजर आम पर आया था, जब उन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस से उनके लिए रिश्ता तलाश करने में मदद की ख्वाहिश की थी। वाज़ेह है कि बुशरा का कद भी 2.5 फीट ही है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433।
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि वो जब तक जिंदा रहेंगी भारतीय जनता पार्टी को 1 इंच भी जमीन नहीं जीतने देंगी। तृणमूल कांग्रेस की सदर ने जिले हुगली के बुंडेल में इंतखाबी इजलास से खिताब करते हुए गुज़िश्ता रोज कहा कि किसी भी बाहरी को बंगाल पर हुक्मरानी की इजाजत नहीं होगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी के लिए 1 इंच भी ग्राउंड नहीं छोड़ूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने इंतखाबात से पहले जानबूझकर एक टांग तोड़ दी है, लेकिन एक पैर से मैं बंगाल को फतेह करूंगी और आने वाले दिनों में 2 पैर से दिल्ली की जीत हासिल करूंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि तीसरे मरहले की वोटिंग हो रही है। अगर पुलिस इलेक्शन से पहले तशद्दुद करती है तो इसकी वीडियो बनाएं और वायरल करें। बांग्लादेश में कोरोना को फैलाव से रोकने के लिए आयद पाबंदियों के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए। बांग्लादेश के जिले फरीदपुर में पुलिस की कार्रवाई में एक शख्स के जख्मी होने की इतला पर लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने एक मकान और 2 गाड़ियों को आग लगा दी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान पुलिस की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। वाज़ेह है कि बांग्लादेश में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होने के बाइस हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज से 1 हफ्ते का लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान आज मंगल के सुबह तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, आसाम, केरला और पुडुचेरी में पोलिंग शुरू हुई। रियासत तमिलनाडु में आज सुबह सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान 232 नशस्तों पर वोटिंग का आगाज हुआ। कांडनूर असेंबली में कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने वोट किया। इसी दौरान अदाकार अजित ने अपनी अहलिया के हमरा अपने हल्का इंतखाब में वोट किया। इसी के साथ ही मरकज के जेर कंट्रोल पुडुचेरी की 30 नशस्तों के लिए वोटिंग का आगाज हुआ। वहीं मगरबी बंगाल में तीसरे मरहले के लिए 31 असेंबली निशस्तों के लिए वोटिंग शुरू हुई। आसाम में तीसरे और आखिरी मरहले के लिए 40 असेंबली निशस्तों पर वोटिंग हुई है। रियासत तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में एक ही मरहले में वोटिंग हुई, जबकि बंगाल में 8 मरहलों में वोटिंग होनी है। आसाम में आज वोटिंग का तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग रही। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क में रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दरमियान बॉलीवुड में भी कोरोना का असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बॉलीवुड के कई हस्तियां इन्फेक्शन की जद में आ गई हैं। आमिर खान, अक्षय कुमार और गोविंदा जैसे मारूफ फिल्मी अदाकारों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरों से लोग दहशत में थे ही, और अब विक्की कौशल और भूमि पेडनेकर के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मंजर आम पर आ गई है। विक्की कौशल ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सोशल मीडिया के जरिए दी और फौरी तौर पर खुद को होम क्वारंटाइन भी कर लिया। भूमि ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हूँ। आज मुझ में इसकी मामूली अलामत हैं, लेकिन मैं ठीक हूँ और मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस की हैसियत से जस्टिस एनवी रामन्ना के नाम को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। मौजूदा चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की सिफारिश पर जस्टिस एनवी रामन्ना को सुप्रीम कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। चीफ जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर्ड होने वाले हैं। जस्टिस रामन्ना को 17 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर किया गया था और वो 24 अप्रैल को नए चीफ जस्टिस के तौर पर ओहदा संभाल लेंगे। चीफ जस्टिस के तौर पर ओहदा संभालने वाले जस्टिस रामन्ना की चीफ जस्टिस के तौर पर मुद्दत कार 16 महीने से ज्यादा की होगी। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी,
घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। डॉलर के मजबूत होने और मुल्क में कोरोना वायरस बढ़ने के सबब घरेलू शेयर बाजार में आने वाली शदीद गिरावट के नतीजे में आज इंटर बैंकिंग करेंसी मार्केट में ₹8 की गिरावट से ₹73.30 फी डॉलर की सतह पर आ गया। इससे कबल डॉलर के मुकाबले में रुपया फी डॉलर ₹73.12 की सतह पर रहा था, जबकि कारोबार के आखिरी दिन जुमे के दिन गुड फ्राइडे की वजह से मार्केट में कामकाज नहीं हो सका था। डॉलर के मुकाबले में आज ₹26 की गिरावट के साथ खुला और कारोबार के दौरान ये ₹73.28 की बुलंद तरीन सतह और ₹73.46 की सतह के दरमियान रहा। आखिर में ये गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 18 पैसे कमजोर होकर ₹73.30 फी डॉलर की सतह पर हुआ। वाज़ेह है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब गुजरात के वज़ीर-ए-आला थे तो उस वक्त रुपए की कमजोरी को लेकर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और माहिर इक़्तिसादियात मनमोहन सिंह को अपनी तनक़ीद का निशाना बनाते थे और यहाँ तक कि कहा था कि मनमोहन सिंह की उम्र की तरह डॉलर रुपए के मुकाबले बढ़ रहा है, लेकिन उनके खुद के इक़्तिदार में आने के बाद भी रुपया डॉलर के मुकाबले मुस्तकिल कमजोर हो रहा है। सऊदी अरब की शाही हुकूमत ने कोरोना वायरस का टीका लेने वालों को रमजान मुबारक के आगाज से ही उम्रे की सआदत के लिए इजाजत देने का फैसला किया है। हज और उम्रे की वजारत ने एक बयान में कहा कि 3 अक़साम के लोगों को उम्रे की इजाजत देने पर गौर किया जाएगा। जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 खुराकें ली हैं और ऐसे अफराद जिन्होंने कम से कम 14 दिन पहले एक खुराक ली और वो अफराद जो कोरोना वायरस से सेहतियाब हुए हैं, ऐसे अफराद ही उम्रे के अहल होंगे और मक्के मुकर्रमा में नमाज अदा कर सकेंगे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।